हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ बिहार स्टेट जो ऑफिशियल न्यूज आई हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। आपका जो एग्जाम था वो 20 मई से पहले इन्फॉर्मेशन ये आई हुई थी कि 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा, बट अब जो है आपका एग्जाम 20 मई से नहीं होगा। एग्जाम की जो डेट है उसमें परिवर्तन किया गया है, यानी उसमें जो बदलाव आया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपका जो एग्जाम है कौन सी डेट को होगा। साथ ही साथ जो शेड्यूल जारी किया गया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका शेड्यूल जो है वो कितने टाइम से आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट पाली में या फिर सेकंड पाली में कब से एग्जाम होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि एस्टेट में पेपर 1 वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं एंड पेपर 2 वाले भी हैं। तो सबको मतलब जो शेड्यूल जारी किया गया है वो सभी के लिए है। तो मैं सभी के लिए एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपका पेपर 1 जो है वो कितने बजे से होगा, आपका पेपर 2 है वो कितने बजे से होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। साथ ही साथ जो सीटेड एंड एस्टेट अपेयरिंग वाले हैं उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। जी हाँ, ये भी इंफॉर्मेशन आई है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो अपडेट आया है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। साथ ही साथ आपका जो सीटेड एंड एस्टेट है अपेयरिंग वालों को टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है, क्योंकि आपको टीआरई 4 अगस्त में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो आई हुई है वो हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको टाइम पे अपडेट मिल जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकल के आई हुई है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जो पहले आपका एग्जाम था वो 20 मई से स्टार्ट था, यानी कहा यह जाता था कि 20 मई से एस्टेट एग्जाम की परीक्षा शुरू की जाएगी। लेकिन अब जो है आपका 8 मई से आयोजित होगी एस्टेट की परीक्षा, यानी अब आपका जो एग्जाम है 8 मई से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ 29 मई तक आयोजित होगी परीक्षा जो है पेपर 1 की। तो आपका जो एग्जाम है 8 मई से स्टार्ट होके 29 मई तक होगा पेपर 1। ये ध्यान रखना, पेपर 1 वालों का पेपर 1 वालों की ये डेट है 18 मई। एंड साथ ही साथ 11 जून से 20 जून तक पेपर 2 की होगी परीक्षा, यानी पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम जून में होगा, यानी 11 जून से लेकर 20 जून तक होगा। और पेपर 1 वालों का 18 मई से 29 मई तक होने वाला है। साथ ही साथ आपका जो 2 शिफ्ट में होगा, यानी 2 पालियों में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो क्या टाइम इसका रहने वाला है वो हम लोग शेड्यूल में अभी जान लेंगे। आगे जो बात करनी है, यानी जो वेबसाइट पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जो पेपर 1 वाले हैं कैंडिडेट उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आयोग की कौन सी वेबसाइट है, यानी बिहार बोर्ड की कौन सी वेबसाइट है, उस पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगी। साथ ही साथ पेपर 2 का जो है एडमिट कार्ड है वो जून के फर्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको जो है जून के फर्स्ट वीक में डाउनलोड आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जून में, इस वजह से आपका एडमिट कार्ड जून में देखने को मिलेगा, यानी जून के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेट ध्यान रखना कौन सी डेट को एग्जाम है। अब हम लोग शेड्यूल जो जारी किया गया है वो देख लेते हैं। इसमें जो बात कही गई है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज 11/5/2024 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 का परीक्षा क्रमांक जारी किया गया है। इस संबंध में श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा दिनांक 18/5/2024 से 29/5/2024 तक, पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा दिनांक 11/6/2024 से 20/6/2024 तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी इसमें जो बात कही गई है, पेपर 1 यानी एस्टेट पेपर 1 वाले जो हैं उनका एग्जाम 18 मई से स्टार्ट होकर 29 मई तक होना है। ठीक है, वहीं पे जो पेपर 2 वाले हैं उनका एग्जाम होगा 11 जून से लेकर 20 जून तक। तो आप लोग अपनी डेट ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विदित हो कि समिति द्वारा आयोजित इस परीक्षा के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इतने अभ्यर्थी, पेपर 2 के विभिन्न विषयों की जो परीक्षा सम्मिलित है उसमें इतने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, यानी जो आपके कुल मिला के अभ्यर्थी हैं वो 5,96,931 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला करके। यानी एग्जाम हॉल में जो एग्जाम देने वाले हैं एस्टेट का, वो 6 लाख अभ्यर्थी पेपर देने वाले हैं, आपका एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला करके।
ठीक है, आगे चलते हैं। इस परीक्षा के पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट ये दी गई है वेबसाइट, इस पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इस पे मतलब जो आपको है डालना क्या पड़ेगा, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, साथ ही साथ पासवर्ड डाल देंगे और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका जो है उपयोग कर समिति के उक्त वेबसाइट में अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला होगा यानी अपने यूज़र आईडी के रूप में, यानी अपनी जो आपकी यूज़र आईडी होगी उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ वो डाल के सबमिट कर देना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो पेपर 1 वालों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 वालों का जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। इस परीक्षा के पेपर 2 का प्रवेश पत्र माह जून के प्रथम सप्ताह में समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो वेबसाइट दी गई है इसी पे आपका पेपर 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, साथ ही साथ पेपर 2 का एडमिट कार्ड इसी पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डालना क्या है, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यानी यूजर आईडी के रूप में आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, साथ ही साथ पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 पालियों में किया जाएगा, ठीक है। प्रथम पाली की परीक्षा यानी मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर अपराह्न 12:30 तक, जो है सेकंड पाली की परीक्षा आपकी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी 10 बजे से आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम होगा 12:30 तक, ठीक है। और जो इवनिंग में होगा आपका 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो डेट ध्यान रखना कितने बजे से कौन सा एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ जो है परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा 30 मिनट पूर्वाह्न यानी 8:30 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित की गई, यानी आपको जो अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है वो 8:30 बजे, ठीक है। तो टाइम ध्यान रखना, क्योंकि वही गेट बंद होने का जो पूर्वाह्न समय 9:30 बजे निर्धारित जो है की गई है, यानी 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी गेट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को उक्त बैठक की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप लेट हो गए, गेट क्लोज हो चुका है, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो टाइम ध्यान रखना, आपको कितने बजे है अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, यानी 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है हर हालत में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो 8:30 बजे, गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा 9:30 बजे। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने फाइनल अपने शेड्यूल में जारी कर रखा है, यानी पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टाइम से आपको पहुंच जाना है। आगे जो इन्फॉर्मेशन आई, इसी प्रकार द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटा 30 मिनट पूर्व, यानी आपको जो सेकंड पाली का एग्जाम है वो 3 बजे से पहुंचना, आपको कितने बजे, 1:30 बजे। जो आपका गेट क्लोज होने का टाइम है वो 2:30 बजे, ठीक है। गेट क्लोज हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना, आपको टाइम से पहुंच जाना है। ये वही इसमें भी बताया गया है कि विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को उस बैठक की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यानी अगर गेट क्लोज कर दिया गया तो गेट जो है ओपन नहीं होगा, तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से टाइम से पहले पहुंच जाना, ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा जो है प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यानी अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के दौरान कोई भी अगर समस्या आ रही है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो सही से नहीं मैच हो रहा है, या फिर कोई भी इसमें समस्या है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है शेड्यूल जारी किया गया है एस्टेट की तरफ से। आप लोग अपना टाइम भी ध्यान रखना, कितने बजे आपको पहुंचना है। साथ ही साथ मॉर्निंग का जो एग्जाम है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी 12:30 बजे तक होगा। जो इवनिंग में होगा वो 3 बजे से लेकर के 5:30 तक होगा, ठीक है। तो टाइम ध्यान रखना कि कितने बजे से कौन सा एग्जाम है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्टेट अपेयरिंग वालों को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनल दिया गया था, 1 मिनट, ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले हर हाल में जारी होगा रिजल्ट। यानी टीआरई 4 वो एस्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका जो विज्ञापन यानी जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये अब न्यूज जो है पहले आई थी 1-2 दिन पहले, तो उसमें फाइनल बताया गया था कि टीआरई 4 में अपेयरिंग वालों को यानी एस्टेट एंड सीटेड वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नोटिफिकेशन तो अभी आई नहीं है, आपका एग्जाम पहले हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन आने से पहले ही आउट कर दिया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी
टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल। अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ अगर सीटेड वाले हैं, अगर उनका सीटेड क्वालिफाई हो जाता है तो टीआरई 4 में वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा खासा मौका है कि आप लोग सीटेड क्वालिफाई करिए। एस्टेट क्वालिफाई अगर कर मतलब एस्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं वो एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। एंड साथ ही साथ साल के अंत तक आपको टीआरई 5 लेने का भी जो है शिक्षा विभाग और आयोग का है लक्ष्य, यानी इसी साल के लास्ट तक आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। तो अब आपके लिए एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीआरई 4 में तो आपको मौका मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको टीआरई 5 में भी मौका मिलेगा। तो आप लोगों के पास 2 वैकेंसी हैं अगर आप सीटेड एंड एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, यानी जो एस्टेट वाले हैं उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। उसके पहले ही आपका रिजल्ट जो है हाल ही हाल मतलब जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का उसके पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो टीआरई 4 में एस्टेड एंड सीटेड आप जो है क्वालिफाई करने वाले उनको मौका मिलेगा। तो ये आपका था शेड्यूल, यानी कब आपका जो है एग्ज़ाम होना है, कितने टाइम पे आपको पहुंचना है। डेट ध्यान रखना कि 18 मई से पेपर 1 वालों का एग्ज़ाम शुरू है 29 मई तक, ये लास्ट डेट है। जो पेपर 2 है एस्टेट वालों का 11 जून से लेके 20 जून तक एग्ज़ाम होगा। तो 2 शिफ्ट में होना है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में। टाइम ध्यान रखना, सुबह जो है 10 बजे से स्टार्ट होकर 12:30 तक होगा, ठीक है। और वहीं पे जो मतलब इवनिंग शिफ्ट में होना है वो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। टाइम ध्यान रखना, आपको पहुंचना कितने बजे है गेट पे, अब यानी एग्जाम सेंटर पे। मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए 8:30 पे पहुंच जाना है, क्योंकि 9:30 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो शाम को 3 बजे है उसमें आपको 1:30 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 2:30 बजे गेट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, क्योंकि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, सबसे पहले इन्होंने अपनी शेड्यूल में सबमिट कर रखा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कौन से प्रोसेस से होगा, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है, कब से स्टार्ट है, क्या इसका शेड्यूल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जितने भी कैंडिडेट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो सेंड करना। साथ ही साथ सीटेड जो है, अगर आप सीटेड क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप सीटेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 3 बजे एंड 5 बजे क्लासेस आपको मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे वाली क्लास में हम लोग सीडीपी, ईवीएस, हिंदी सब कंप्लीट हो चुकी है, जो पेडागोजी है। अब हम लोग प्रेस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करें, देखिए सबसे ज़्यादा जो डाउन रिजल्ट जाता है वो पेपर 2 का ही जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी खुद से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे न्यू एनसीईआरटी, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको यही मेरे वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से मैंने समझाया है कि आप कैसे इंग्लिश में या फिर हिंदी में, मतलब कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं रीड करना चाहते तो डेली 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी अब फाइनल डेट है कि अब आपका एग्जाम जो 8 मई से स्टार्ट है एंड 29 मई तक होगा। पेपर 2 वालों का 11 जून से लेकर 20 जून तक होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने जो है वेबसाइट भी दिखा दी। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एंड आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड आपका डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी सीटेड या फिर एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई अपडेट आएगी यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।